आईपीएल ऑक्शन 2026 जो है वो खत्म हो चुका है और सीएसके और केकेआर दो ऐसी टीम थी जो सबसे बड़ा पर्स लेके आई थी। तो आज हम बात करने वाले हैं चेन्नई सुपर किंग्स की कि कैसा रहा उनका ऑक्शन और क्या 2 साल से जो हमें देखने को मिल रहा है कि आईपीएल के प्लेऑफ में क्वालिफाई नहीं कर पा रही, क्या अब ऐसी टीम बनी है कि इस बार क्वालिफाई करेगी कि नहीं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएनए। मेरा नाम है अर्पित और मेरे साथ है हिमांशु। तो हिमांशु, आपको क्या लग रहा है पूरा ऑक्शन स्ट्रेटेजी देखे तो आपने पहले बनाई भी थी, उसके साथ लेकिन टीम सीएसके बिल्कुल उल्टी होती हुई नजर आई है। बिल्कुल, ऑक्शन स्ट्रेटेजी हमने बनाई थी और उसके साथ थोड़े जो प्लान्स थे वो मिसमैच चले गए, बट उसके सीएसके के प्लान्स कुछ और थे। हालांकि ऑक्शन के पहले ही जो सबसे बड़ा मूव था सीएसके ने अपना वो चल दिया था। जो आपको बताएं, संजू सैमसन और रविंद्र जडेजा और सैम करन का ट्रांसफर थी, वो बहुत बड़ा इंपैक्ट लाई थी। उसके बाद कुछ स्पॉट्स थे जिनको फिल करना, जहां पे हमने कुछ और सोचा था कुछ और होगा, बट अभी नजर आया कुछ और। 2 अनकैप्ड इंडियन प्लेयर्स पे बहुत ज्यादा पैसे लगाए हैं, तो हो सकता है कुछ देख के लगाए हैं। जी, इस बार देखें तो मोस्ट एक्सपेंसिव अनकैप्ड बाइज में देखें तो वो अब सीएसके के नाम उसमें शामिल हो चुके हैं और वो है कार्तिक शर्मा और प्रशांत वीर। 2 ऐसे प्लेयर है। एक देखें तो प्रशांत वीर, उनको बिल्कुल कहा जाता है कि अगले वो प्रोडिजी हैं रविंद्र जडेजा की, क्योंकि वो भी लेफ्ट आर्म ही बॉलिंग करते हैं और लेफ्ट आर्म ही बैटिंग करते हैं। वहीं कार्तिक शर्मा ये नए सिक्सर किंग इस बार माने जा रहे हैं। इनकी टीम में सीएसके ने एक बार समीर रिजवी को भी ऐसे ही हाइप किया था और इस बार इन्होंने हाइप किया है कार्तिक शर्मा को। देखना होगा कि टीम में भी उनकी जगह बनती है कि नहीं, क्योंकि विकेट कीपर की देखें तो यहां बौछार हो चुकी है जो आपको बैटर्स की लिस्ट में देखने को भी मिल रही होगी। एमएस धोनी है, वहां पे संजू सैमसन है, हिमांशु और कार्तिक शर्मा है। इतने विकेट कीपर क्या सब टीम में खेलेंगे? जी, ये अभी तक कंफर्म नहीं कि सारी टीम में खेलेंगे, क्योंकि एमएस धोनी बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है कि वो पूरा सीजन खेलेंगे या नहीं, क्या उनकी नी इंजरी, क्या फिटनेस उतनी, हालांकि फिटनेस होगी, और क्या वो इंपैक्ट प्लेयर की तरह खेलेंगे या एज अ प्लेइंग लेवल में खेलेंगे? क्वेश्चन ये है, क्या वो इंपैक्ट प्लेयर के लिए खेलेंगे, सारे 14 के 14 मैचेस खेलेंगे भैया, नहीं खेलेंगे तो उनकी जगह बनती है नहीं हो। बट हम मान के चलते हैं, जब चेन्नई का हम स्क्वाड देखते हैं, अंटिल अनलेस धोनी इज रिटायर्ड, मुझे लगता है कहीं ना कहीं एमएस धोनी ने इस तरीके से टीम बनवा दी है अब कि वो पूरा सीजन इस तरीके से नहीं खेलेंगे कि 10 मैचेस के बाद ही। क्या ऐसा हो सकता है कि सीएसके बाहर ही हो जाए? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मुझे लगता है स्पॉट्स जो है मेजरली फिल कर लिए हैं हमें लास्ट टाइम। पहले आप बताइए, आपको क्या लग रहा था कि अभी तक पिछली बार में क्या वीकनेस थी जो उनको लग रहा है कि इस बार भर चुकी है? देखिए, सबसे बड़ी वीकनेस जो मुझे लगता था, हमारे एंड में जो रन्स बहुत ज्यादा जाते थे। खलील भी पिछली बार बहुत महंगे साबित हुए और मतीशा पथिराना जो हमारे लिए बहुत अच्छा काम करते आए थे। हालांकि ऑक्शन जो दिखा वो उससे मतलब मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, बट मतीशा पथिराना का एक्शन जैसे ही चेंज हुआ उसके बाद इकोनॉमी बहुत ज्यादा बढ़ गई और पिछले साल 10.13 की इकोनॉमी थी। देखिए, मेरे को जहां तक याद है, पहले के 7-8 मैचेस में जहां सीएसके हारी थी वो थी चेज करने में। बैटिंग उनकी एक सबसे बड़ी कमी नजर आती थी कि मिडल ऑर्डर, वहां पर कहीं ना कहीं आपको सारा जो टॉप ऑर्डर हैवी आपके पास, जैसे रचिन रविंद्र थे, डेवन कॉनवे थे और गायकवाड़ इंजर्ड हो चुके थे, तो फिर उर्विल, आयुष मात्रे, डेवल ब्रेविस, इन्होंने जगह भरी थी। तो कहीं ना कहीं आपका जो लोअर ऑर्डर था वहां पर पावर हिटिंग की बहुत कमी महसूस होती थी। और वही मुझे अभी लगता है कि आपको इनएक्सपीरियंस लोगों पर आप इतना भरोसा नहीं कर सकते कि वो आते ही आपके लिए वो फायर पावर दें जो पिछले सीजन्स में भी हमें देखने को मिली। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सीएसके चूक गई है ऑक्शन में कि आपने कार्तिक शर्मा और प्रशांत वीर पे 28 करोड़ रुपए लगाए, जहां पर आपने वेंकटेश अय्यर को देखा कि वो आरसीबी में मात्र 7 करोड़ में चले गए थे। इसके अलावा रवि बिश्नोई के लिए बात करें तो वो मात्र 7 करोड़ 20 लाख में चले गए और मुस्तफिजुर रहमान जो के लिए सीएसके के लिए भी देखे तो अच्छा परफॉर्म किया और सीएसके की पिचेस उनको मैं कहूंगा कि अच्छी भी लगती है कि हरास आते हैं। तो वहां मुझे लगता है कि मुस्तफिजुर रहमान के लिए आप जा सकते थे, जहां पर आपने मैट हेनरी के लिए गया। तो कहीं ना कहीं आप एक बार ओवरऑल टीम देख लेते हैं। मैं मतलब मेरे हिसाब से जो आपने बात की यहाँ पे लोअर ऑर्डर का जो पावर था, हाँ, आप सिर्फ ऑलराउंडर्स की तरफ चलते हैं कि किस तरीके से रहा है कि अभी बड़ा पॉइंट जो था कि चेन्नई अपने होम में मैचेस हारी। चेन्नई का अनबूश डन जिसे बोलते हैं, वो गढ़ में अपने मैचेस कभी नहीं हारती थी। पिछले साल बहुत हाइप किया था कि 3 क्वालिटी स्पिनर्स जो हमारे पास थे, रविंद्र जडेजा, नूर अहमद और आर अश्विन, तो उसमें सिर्फ नूर अहमद जो ऐसे थे जो खड़े उतरे थे वहां पे, इसलिए दोनों को बाहर भी हो गए, एक रिटायर हो गए और एक ट्रेड हो गए। नहीं, और उसकी जगह मुझे लग रहा है अभी स्पिनिंग में थोड़ा सा ज्यादा, क्योंकि 3 आपके 12 और बॉलर्स की तरफ चलते हैं। अगर हम देखें, आप जो स्पिनर्स की तारीफ कर रहे हैं यहाँ पे, नूर अहमद के साथ अब आपको नजर आ रहे हैं श्रेयस गोपाल जो कि पिछली बार भी थे। इस बार अगर हम बात करें तो वो ऐड किए गए राहुल चहर और अकील हुसैन। राहुल चहर बहुत ज्यादा डिबेटेबल टॉपिक, क्योंकि 7 करोड़ 20 लाख रुपए में रवि बिश्नोई मिल रहे थे आपको, नहीं राहुल चहर इससे थोड़े ही कम
कम में तो क्यों नहीं गए और क्या रीजन था इसके पीछे? शायद सीएसके मैनेजमेंट को थोड़ा सोचना पड़ेगा या कुछ सोचा होगा उनने, शायद इसलिए राहुल चहर, हालांकि इनका इंटरव्यू भी आया था अभी पिछले दिनों की विच टीम डू यू वांट टू प्ले, तो राहुल चहर ने बोला था मे बी सीएसके, तो शायद हाँ, क्योंकि दीपक चहर यहीं से बने, उनको लगे कि मेरे भैया बन गए, मेरे भैया टीम में इंडिया में खेल लिए, तो कहीं मैं भी ऐसा कुछ बन जाऊं कि इंडियन टीम में खेल लूं। चेन्नई में आई गेस इनकी हिस्ट्री, लेकिन ये भूल गए कि दीपक चहर जब खेलते थे इंडियन टीम में इसलिए खेल पाए थे क्योंकि उस टाइम पर एमएस धोनी का बहुत बड़ा हाथ था। नहीं देखिए, वो तो एमएस धोनी का हाथ तो सारे, अब आप रोहित शर्मा की बात करें, विराट कोहली की बात अब के प्लेयर्स, आपके प्लेयर्स देखिए, अब सीएसके का कौन सा प्लेयर है जो इंडियन टीम में खेलता है? एक गायकवाड़ है, वो भी इन आउट खेलते हैं। और संजू सैमसंग के बारे में क्या बोलते हैं? संजू सैमसंग देखिए पानी पिला रहे हैं। देखिए पानी, वो अब एक अलग डिबेट है, उसके बारे में हम अलग वीडियो कर सकते हैं, क्यों खेलते हैं, क्यों नहीं खेलते हैं, क्यों। लेकिन ये सीजन हो सकता है उनका जहां पर वो कर सकते हैं, उनका होगा क्योंकि बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, और संजू सैमसन इज लाइक समवॉट लाइक अ लोकल बॉय, सो एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हालांकि ऑलराउंडर्स हमारे पास शिवम दुबे, जैसा आपने बात की, नेथन एलिस हमारे पास थे, उसका हमने रिप्लेसमेंट या हो सकता है कुछ मैचेस में खेलते हुए दिखे हमें मैट हेनरी भी, हालांकि मैट हेनरी भी चेन्नई के लिए खेल चुके हैं और अच्छा परफॉर्मेंस। पिछली बार मुझे भी लगता है कि सबसे बड़ी गलती थी कि सीएसके ने नेथन एलिस को प्रायोरिटी नहीं रखा, जो कि हमें देखने को मिले कि जिस भी टीम में खेले हो, चाहे बिग बैश में खेलते हैं, फ्रेंचाइजी लीग्स में या ऑस्ट्रेलिया के लिए, हमेशा से अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो एक बार प्लेइंग 11 देख लेते हैं और फिर हम सारे प्लेयर्स की बात करेंगे किस तरीके से कॉम्बिनेशन बनता है। तो बैटर्स के लिए देखें तो हिमांशु, मुझे तो अब भी लगता है कि यहाँ पर ओपनिंग स्लॉट वो आप दे सकते हैं यहाँ पर संजू सैमसंग और आयुष मात्रे को, और गायकवाड़ थोड़ा ओपनिंग छोड़ के नंबर 3, एक जो कि इंपॉर्टेंट जगह है, वो भर सकते हैं यहाँ पर नंबर 3 के लिए। कुछ मैचेस में पिछले साल भी गायकवाड़ ने थोड़ी फ्लोटिंग की थी 3-4 पे, तो हो सकता है क्योंकि सैमसन का तो फिक्स है कि वो ओपनिंग करेंगे पोस्ट में, सैमसन और आयुष मात्रे जो, या फिर हो सकता है कि आप ये करें कि गायकवाड़ और मात्रे से ओपनिंग कराएं और संजू सैमसंग जो कि अपनी टीम राजस्थान रॉयल्स में वहां पर नंबर 3 बहुत बार खेले हैं, तो बिल्कुल 3 से खेलते थे, और ये हो सकता है स्वैप कर दी जाए देख के कंडीशन। हाँ, वो देखना होगा कि किस तरीके से इनफॉर्म कौन रहता है। नंबर 4 यहाँ पर वो बिल्कुल फिक्स नजर आ रहा है कि वो रहेगा आपके लिए डेविड ब्रेविस का, वो जगह आपके लिए कोई नहीं छीनने वाला। नंबर 5 ये एक बहुत ही बड़ा अभी तक है, थोड़ी कठिनाइयां शुरू हो जाती है क्योंकि आपने 14.2 करोड़ में जो 2 प्लेयर्स लिए हैं, क्या वो खेलेंगे? कार्तिक खेलेंगे तो यहाँ खेलेंगे, नहीं खेलेंगे उस पे होता है। कार्तिक शर्मा बोल रहे हैं, बट मुझे लगता है जो नंबर 5 वो आपके लिए एक और प्लेयर देखिए नंबर 3 पर आप खिला सकते हैं, जो कि मुंबई के लिए अभी अच्छा कर रहे हैं, सरफराज खान, बिल्कुल बेस प्राइस पे आपको मिल गए। और सरफराज खान वो आपके लिए प्लेयर हो सकते हैं। उर्विल पटेल जरूर अच्छा किया था, लेकिन अभी उनसे ज्यादा मैं प्रायोरिटी रखूंगा कि आप सरफराज खान को नंबर 5 आप खिला सकते हैं। सरफराज खान आपके लिए नंबर 3 भी खेल सकते हैं, लेकिन अभी जो सीएसके कॉम्बिनेशन बन रहा है उसमें कहीं ना कहीं सरफराज खान को अपनी पोजीशन वो देखे तो यहाँ नंबर 5 हो सकती है। नंबर 6 वो आपके लिए मुझे लगता है कि एक जगह फिक्स है, वो आपके लिए रहने वाले हैं प्रशांत वीर, जो कि अच्छे ऑलराउंडर इस बार इन्होंने लिया, वो भी सेम 14 करोड़ 20 लाख में। और अभी तक ओवरसीज आपका सिर्फ एक स्लॉट भरा है। दूसरा शॉट आप मैथ्यू शॉट को यहाँ पर देखते हैं कि कहीं ना कहीं मैथ्यू शॉट अगर मैं ऊपर अगर खेलने का मौका मिले तो ज्यादा बेटर होगा, बट किसको हटाएंगे? लेकिन अब यही बात है कि उसको हटाएंगे, और प्रशांत वीर को भी इतने पैसे देने के बाद एकदम नीचे आ रहे हैं। तो हाँ, मतलब ऐसा हो सकता है कि अभी आप यंग प्लेयर जो कि आयुष मात्रे, कहीं ना कहीं अंडर 19 में भी हम देख रहे हैं कि एशिया कप में उस तरीके का परफॉर्मेंस नहीं आ रहा, तो वहां पर आप ऐसा हो सकता है कि मैथ्यू शॉट को ओपन करा ले, साथ में अगर हम गायकवाड़ या सैमसंग जो भी रहे, तो आपके 2 ओवरसीज स्लॉट होते हैं। तो नंबर अगर अभी तक अगर हमने बात की है तो वो नंबर 6 तक हमने बात कर लिया प्रशांत वीर की। नंबर 7 कहीं ना कहीं अभी एमएस धोनी कहां खेलेंगे वो देखना होगा, लेकिन नंबर 7 वो एमएस धोनी का हो सकता है कि एमएस धोनी जी यूजुअली एमएस धोनी खेलते हैं जी। नंबर 7 आपके लिए एमएस धोनी रहेंगे। तो जेमी ओवरटन अभी मुझे नहीं लगता कि वो टीम में शामिल होंगे। अंशुल कंबोज एक और आपके लिए ऑलराउंडर ऑप्शन खेल सकते हैं। अंशुल शिवम दुबे धोनी से पहले आएंगे, हाँ, और 7 नंबर पे वो फील कर सकते हैं स्पॉट। और नंबर 8 पे या फिर इम्पैक्ट प्लेयर जैसे आते हैं जी। और उसके बाद नूर अहमद मुझे लगता है सबसे मिस्टर डिपेंडेबल, 24 विकेट ली थी पिछले सीजन। और नेथन एलिस और नूर अहमद ये आपके लिए 9 और 10 का स्लॉट होता है, और खलील अहमद एक आपके लिए 11 स्लॉट। तो अगर अभी हम देखें तो फिर इस स्लॉट के हिसाब से आपके 2 ही स्पिनर देखें तो सिर्फ एक ही बैटर है, नूर अहमद और एक प्रशांत वीर। क्योंकि अगर आपको प्रशांत वीर को आप ना खिलाएं और आप किसी और को मौका दें, जैसे राहुल चहार हो गए, तो बैटिंग थोड़ी कमजोर हो जाएगी। 14 करोड़ 20 लाख जो आपने खर्चे हैं वो जस्टिफाई नहीं हो पाएंगे आपका खर्च। बट अभी तक देखना ये है कि परफॉर्मेंस कैसा होगी, स्टार्टिंग के
कुछ मैचेस कैसा होंगे, प्रशांत वी जो है वो कैसी पिचेस रेड करते हैं, क्योंकि स्लो पिचेस होती है चेन्नई की। अमूमन स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलता हुआ देखा है हमने, बट आईपीएल में खेलने का प्रेशर, क्या पैसे का प्रेशर आएगा इनकी। बहुत बार हमने देखा है कि जो प्लेयर्स यंगस्टर्स हैं उन पे पैसे का प्रेशर बहुत ज्यादा आ जाता है। अगर ये प्रेशर उन्हें ऑब्जॉर्व कर लिया तो ही कैन बी द बिग नेम फॉर सीएसके, और बहुत आगे आने वाले समय में बहुत ज्यादा अपना नाम तो अभी भी देखें तो सीएसके बहुत ही ज्यादा इनएक्सपीरियंस प्लेयर्स पर ही अगर हम बात करें तो यहाँ पर ऑर्डर में नजर आती है कि सीएसके के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही प्लेयर्स हमें नजर आए, और देखना होगा कि आईपीएल ऑक्शन में किस तरीके से रहने वाली है। मैं अभी सीएसके के लिए बात करूं तो मात्र 2 ही रेटिंग दूंगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि इस बार प्लेऑफ में क्वालिफाई करती है कि नहीं, ये अभी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और आईपीएल ऑक्शन और आईपीएल से जुड़ी हुई सारी वीडियोस देखने के लिए कीप वॉचिंग डीएन।